सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जवान का जोश देखकर रक्षा मंत्री दंग रह गए। बिल्कुल आपको वीडियो देखना होगा और मैं बात करूंगा। ये फौजी का वीडियो फिर हुआ है वायरल। आखिर क्या है हकीकत? इस फौजी को मिलेगी जबरदस्त सजा और पत्नी को आंख मारी, कई आरोप लगाए, हथकंडे अपनाए, लेकिन अधिकारी हुआ निलंबित। अब होगी उसको जेल। और आगे आपको दिखाऊंगा कलयुगी बेटा, जिसको बोला जा रहा है कि अपनी मां को छोड़कर कैसे भाग गया और समाज किस दिशा में जा रहा है, यह भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख सकते हो। पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया तुमने, उसे मीठे सिंदूर से बारूद बनाया हमने। हमें गर्व है सैनिक हमारे शौर्य वीरता के है मशहूर। हमें गर्व है सैनिक हमारे शौर्य वीरता के लिए है मशहूर। और एक पराक्रम कर दिखाया जिसे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं लोग, भले ही आज का दौर की लड़ाई तकनीकी से हो, हथियारों से हो, लेकिन जोश अपनी जगह पर है। जोश यानी जवान का जोश है तो कम हथियारों में भी युद्ध तगड़ा लड़ा जा सकता है, जीत पक्की हो सकती है। यदि जोश नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो चाहे कितने बड़े भी हथियारों आप कहीं ना कहीं मार खा सकते हो। और ये जोश है हमारे जवान का। और रक्षा मंत्री आजकल जैसे हमने बताया कि 23, 24, 25 3 दिन जैसलमेर आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में है, वहीं पर डटे हुए हैं, हर जगह जा रहे हैं। आज शाम दोपहर का उनके साथ टी ब्रेक था, जवानों के साथ, जवानों से बात कर रहे थे, बहुत तरीके की बातें की, लेकिन जवान ने एक ऑपरेशन सिंदूर की झलक का एक नमूना दिया। बहुत खुश हो गए रक्षा मंत्री जी का। क्या जोश है! अब लोग कह रहे हैं वाह क्या जोश है। और ऐसा ही जोश का वीडियो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। मैं हूं नायब सूबेदार भोपाल सिंह चौधरी। 22 साल 5 राइज राइफल में मैंने नौकरी किया है और कहा है कि 3 युद्ध लड़े हैं और 40 साल से व्हील चेयर पर हैं। गर्दन से नीचे का हिस्सा डेड हो गया है, लेकिन 2.5 किलो का कलेजा रखता हूं। जय हिंद। नायब सूबेदार भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। राजनीति से हो, 22 साल देश की सेवा की, 3 युद्ध लड़े, 40 साल हो गए व्हील चेयर में बैठे, गर्दन से नीचे पूरा डेड है, लेकिन कलेजा 2.5 किलो का है। इंडियन आर्मी का जवान और राजस्थानी ऊंट कभी बूढ़ा नहीं होता। हम कल भी बूढ़े नहीं थे, आज भी नहीं है। जवान आए और जवानी जाएंगे। लड़ेंगे आजादी वतन के लिए जब तक जान तन में। आप पहले भी जवान था, आज भी जवान हूं और जवान ही मरेगा। मतलब एक फौजी की चेहरा और ललकार देखिए। मेजर गौरव आर्या साहब भी वहां थे, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में एक और वीडियो, ये है हमारे भाई दीपचंद। बिल्कुल मैं पर्सनली जानता हूं, ये देवलाली में सेटल हैं। और दोस्तों, ऑपरेशन कारगिल और आपने पराक्रम में इन्होंने दोनों पैर एक बाजू खो दिया है, लेकिन चेहरों पर मूंछ और जज्बा और चेहरा उनका आज भी चमकता है। और ये है हमारे मोटिवेशन के असली हीरो। यानी हमने किसी मोटिवेशन टीवी पे, सोशल मीडिया पे लोग एसी में बैठ के लेते हैं। यदि मोटिवेशन लेना है तो इन जवानों से लीजिए। आप देख सकते हो जो व्हील चेयर पे 40 साल से, उनके चेहरे, उनकी आवाज की दमखम देखिए। और देखिए आप दीपचंद को। दोस्तों, ये था एक जज्बा। अब वहीं पर एक वीडियो में आज पूरा दिखाना चाहता हूं। आखिर क्या हुआ? कल से आज तक हमने काफी चीजें टटोली, बात किया तो पता चला ये कमल पांडे जी हैं, बबीना में नौकरी करते और वहां से ट्रेन में जाके इनका धंधा है कि जनरल में बैठ जाओ और वहां पर आने जाने जो बैठे लोग हैं बेचारे, उनको जाकर खुद को टीटी बताना, उनके टिकट चेक करना, उनसे पैसा वसूलना। और जरा उनका अब देखिए, कान पर रखा है पेन, मुस्करा भी रहे हैं क्योंकि दयावान इंसान है। यानी कितना घिनौना इंसान है ये। बाहर से तो कितना सुंदर दिख रहा है।
ये सरकारी पैसा है जो हम दे रहे हैं, साहब है इसका ना, नहीं उसमें नहीं आपको बताइए गरीब आदमी के पास क्या रहे तो जल्दी में बैठना है नहीं तो खुद वही टिकट बनेंगे तो वो खाना चल रहा है अरे हमको हमारा नहीं, हमारा नहीं, अब 100 रुपये से हम मिलाएंगे, जो हमें 400 डॉलर है ना, 100 रुपये हम मिलाएंगे। जो गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं होती है वो हम देखते हैं ना कैसे होती है, हमारे तनख्वाह से कटता है। गरीब आदमी भैया के गुलाम में काम कर रहा है आपका है कितने लोग हैं? 4 एक ही आदमी अलाउड है, एक ही करिए। अंदर से कितना घिनौना है। मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग फौज में रह के, इन्हें फौज का डर नहीं है, फौज में रह के फौज के अनुशासन कितना सख्त है उनका डर नहीं है, और ऐसी करतूत कर रहा है, तो आखिर ये इसको कहीं सिविल में जाके ये बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा फ्रॉड स्टार तो बनेगा ही बनेगा। मैं क्यों कहना चाहता हूं, जो लोग सर्विंग कर रहे हैं इनोसेंट है, तो बहुत सारे ऐसे फौजी हो गए हैं जो ऐसे ही चैन मार्केटिंग, इधर उधर पैसा के पीछे भागते रहते हैं, दिमाग कई कई तरह के आइडिया निकालते रहते हैं, सिविल में लोगों से टच रहते हैं, तो ऐसा लोगों का अंजाम तो खराब होता है, लेकिन आपको भी ले डूबेंगे। बचना होगा ऐसे फितरत ज्यादा माइंडेड फौजियों से। वो ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा इधर उधर के पैसे की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो जाते हैं। और इसका अभी पता चला है कि ये पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, इसकी यूनिट में इत्तला किया गया है। अभी इसको पहले जीआरपी अपनी कार्रवाई करेगी, इसको पुलिस में दिया जाएगा, फिर इसको यूनिट जमानत होगी तो फिर यूनिट इसकी बाट लगाएगी, कोर्ट मार्शल करेगी, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, लोग बहुत थू थू कर रहे हैं, क्योंकि एक सेना की गरिमा को गिराने का काम किया है इसने। इंडिविजुअली एक काम किया है तो किया, लेकिन सेना की गरिमा को गिराया है, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा, यानी मेरी पत्नी को आंख मारा, मेरी पत्नी से अभद्रता की, मैं एसडीएम हूं, मैं एसडीएम हूं, मैं एसडीएम हूं। ये 21 तारीख का घटनाक्रम था और मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे 2 महीने का बच्चा भी था, वाइफ थी, बड़े भैया मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो उनका पहला त्योहार मनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे। मेरी गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई थी, आगे चलने की स्थिति नहीं थी, तो हम सीएनजी पेट्रोल पंप पे रुके। पहले तो उन्होंने हमारी गाड़ी को दूर से ही उन्होंने चिन्हित कर लिया, या तो वो कोई इंटेंशनली कर रहे थे, और हमारी गाड़ी से पहले एक गाड़ी को भरा उन्होंने, जो कि हमारे पीछे साइड में थी, लेकिन उसको निकाला उन्होंने। फिर बाद में जो मेरी वाइफ थी, वाइफ को इन्होंने कुछ इशारे किए थे, इन्होंने मेरे को गाड़ी में बताया कि ये मेरे को ऐसे गलत इशारे कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है। फिर मैंने इनको कहा कि अपने को तो एक बार फ्यूल लेना है, क्योंकि गाड़ी चल नहीं पा रही है। तो फिर भी उसने इंटेंशनली हमारे को सबको उतार के, मेरी गाड़ी लग गई, मेरी गाड़ी लग के हमारे को सबको दूर खड़ा कर दिया, बच्चों को, क्योंकि बच्चे रो रहे छोटे थे। और उसके बाद उसने मेरी गाड़ी में नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गया, और इसको अश्लील, इसकी अलग वीडियो बनाना, इसकी फोटो खींचने का काम चालू किया। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो, मैं अधिकारी रहा हूँ, यहाँ एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? आपको क्या पता है नियम, पहले आता है उसको पहले भरना होता है। तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की, उसने अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी उन्होंने मारी, तो मेरे मुंह में खून आ गए, और वाइफ ने बीच बचाव किया। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में हम परिवार सहित ही गए थे, रायला थाने के अंदर एफआईआर थी। और जाकर के कर्मचारी को थप्पड़ मारता है, कर्मचारी भी चटाक से थप्पड़ मारता है। अब इसने सारे हथकंडे अपनाए। जब ये वीडियो वायरल होता है तो मैं क्यों दोबारा कह रहा हूं कि जितना मैंने इसका देखा है, इसने जाकर के छोटूलाल शर्मा जी ने पहली पत्नी को छोड़ रखा है, 2 बच्चों को छोड़ रखा है, एक इसने
एक और पत्नी की अपनी एंट्री कर रखी है, और ये एसडीएम है, आप समझ सकते हो, ये डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, ये न्याय का काम है इनका काम। अभी ये कौन सा न्याय करेंगे? वहां जाके थप्पड़ 2 मारे, लेकिन एक उसने भी मारा मुंह पे जबरदस्त। बीवी को आंख मारी, एफआईआर कराई, पुलिस को दबाव बनाया, नेताओं से दबाव बनाया। जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर आया, फौजी अधिकारी तक रिटायर्ड हैं इसके बारे में लिख रहे हैं कि इसको जेल भी होनी चाहिए, क्योंकि समाज के वो कीड़े हैं जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर सत्ता का नशा है, ये नशे में घूम रहे हैं। इनको कोई पद की गर्म, पद इतना बड़ा हो गया कि नशा है, शराब से भी तगड़ा नशा है भाई इनको नीचे वाले लोग समझ में नहीं आते हैं। अब ये सस्पेंड हो जाता है, अब इसको जेल जाने की तैयारी हो रही है, और जल्दी राजस्थान सरकार ने एक्शन ले लिया, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर भी बड़ी पावर है। एक बार वायरल हो गया आपका वीडियो, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो आएगा वो फंसेगा दोस्तों। तो ये थी कहानी, अब आपके सामने रख रहा हूं। एक बहू और बेटा ने अपनी मां को आजमगढ़ से ला करके वाराणसी हॉस्पिटल में एडमिट वहीं कराया, मतलब एडमिट कराया और छोड़ करके चले गए। इतना कर देता मेहनत करता बहुत। अरे वो दौड़ के आई हैं दादी, ये दादी हैं, इनके घर वाले छोड़ के इनको भाग गए हैं, और आजमगढ़ की रहने वाली हैं। और गांव कौन हो दादी? शहजा शहदा गांव की रहने वाली है। इनका आड़त भी चलता है सब्जी का। मौर्य परिवार से ये ताल्लुक करती हैं। 2 बेटे हैं, बहू ले आकर के छोड़ करके रात में लेकर आई और सुबह भाग गई। आज 6 दिन हो गया है, दादी इस तरह पड़ी हुई हैं, और अभी हाथ जोड़ के क्या कह रही हैं आप? अभी क्या कल हुए कि हमारे घर वाले को, आपके घर वाले को बुला ली? हाँ, मेरे घर वाले को बुला था। बताइए, ये कलयुग में ऐसे रोज कोई ना कोई अपने माँ को, पिता को छोड़ के भाग रहा है। आजमगढ़ के जो भी साथी हों, जिला आजमगढ़, गांव शहदा, और मंडी कहाँ लगता है? आड़त कहाँ है आपका? बेलैसा में इनका आड़त है सब्जी का। मौर्या है। बेटों का नाम बताइए। बेटा का राम मिलन, बड़का का नाम है। मां 3-4 दिन से तड़प रही है, अपने बेटे का नाम बता रही है, राम मिलन मौर्य और वीरेंद्र मौर्य, बड़का छोटा है। लेकिन ये कैसे बच्चे हैं जो अपनी बीवी से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपनी उस मां से प्यार नहीं करते। ये कौन सा अंधा सिस्टम है कि जिस मां ने पूरा जीवन लगा दिया इस बेटे के लिए, आज भी तड़प रही, वो अपनी मां को छोड़कर वो अपने बेटे को तड़प रहा है। या कहीं ना कहीं हमारी समझ में बहुत बड़ी भूल है। हमारा समाज बिखरता जा रहा है, परिवार बिखरता जा रहा है, सामाजिक लोग दबाव नहीं मान रहे हैं और मनमानी आचरण की तरीके से इस तरीके से करते हो रहे हैं दोस्तों। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।